ठीक ही तो कह रहा है। मुझे भी नहीं लगता कि इस रास्ते पर कोई होटल हो सकता है। तुम फिक्र मत करो, मुझे देर रात तक ड्राइविंग करने की आदत है। हम चलते रहे तो जल्द ही ऊटी पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ सुनिधि, अगर राघव इस स्पीड से गाड़ी चलाता रहा तो हम अगली रात तक तो ऊटी पहुंच ही जाएंगे। संजय तू भी ना देख, ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाना सेफ नहीं होता है। अब तू चुप करके बैठ और सफर का मजा ले। यार तुम लोग ही सफर का मजा लो, क्योंकि मुझे तो बहुत नींद आ रही है। अरे अरे सुनिधि, क्या कर रही हो? अरे मेरे साइड में बैठकर सो जाओगी तो मुझे भी नींद आने लगेगी। ऐसे में एक्सीडेंट भी हो सकता है यार। यार अब एक्सीडेंट हो या कोई पहाड़ टूट पड़े, मैं तो यहीं सोऊंगी। तीनों ऐसे ही बातें करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी राघव अचानक कार की ब्रेक लगाता है। कार स्लिप करती हुई थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। क्या हुआ भाई, तूने गाड़ी क्यों रोक ली? वो देखो तुम्हारी चुड़ैल का होटल। उन्हें जंगल के बीच एक शानदार होटल दिखता है। चल संजय, जल्दी डिग्गी से सामान निकाल, आज रात हम लोग यहीं रुकने वाले हैं। भाई तू मजाक तो नहीं कर रहा ना? अरे इतने सुनसान रास्ते पर ये होटल कौन खोलेगा? यहाँ जरूर भूत प्रेत होंगे, मैं नहीं जाने वाला अंदर। अरे भाई तू डरता क्यों है? भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, हम दोनों हैं ना तेरे साथ, चल। तीनों अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि रिसेप्शन पर एक आदमी व्हीलचेयर पर बैठा हुआ है। उसकी शक्ल बड़ी ही डरावनी होती है। उसकी आंखें गहरी काली होती हैं, चेहरे पर चोट के दागदार निशान होते हैं। दोनों पैर कटे हुए और उसके धारदार दांत बाहर निकले हुए होते हैं। संजय और सुनिधि उसे देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। अरे भाई, इससे डरावनी शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे नहीं लगता कि ये कोई इंसान है। अरे यार, क्या डरपोक दोस्त मिला है। अच्छा एक काम कर, तू सुनिधि के साथ यहीं रुक, मैं उससे बात करता हूँ। राघव उस आदमी के पास जाता है। इससे पहले कि राघव उससे कुछ पूछ पाता, वो ऊपर सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए भारी आवाज में कहता है, पहली मंजिल, रूम नंबर 131। अच्छा ठीक है, आपके यहाँ कोई नौकर नहीं है जो हमें और हमारे सामान को रूम तक ले जा सके? यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है साहब। रूम की चाबी वो उधर लटकी है, आप खुद ही ले लीजिए, क्योंकि मैं चल नहीं सकता ना। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं ही ले लेता हूँ। अच्छा आपका नाम क्या है? अगर हमें किसी चीज की जरूरत हुई तो हम यहाँ आपको फोन कर लेंगे। मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फोन कई दिनों से बंद पड़ा है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो सीधे नीचे आ जाना। वैसे हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि इस होटल में एक बार जो ऊपर जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। क्यों, ऐसा क्या है ऊपर? वो आप जल्द ही जान जाएंगे। लगता है इस आदमी का स्क्रू ढीला है। राघव चाबी लेकर सुनिधि और संजय के साथ कमरे में जाने लगता है। वो लोग जैसे ही कमरे में पहुंचते हैं, सुनिधि को याद आता है, अरे नहीं, मैं तो अपना पर्स नीचे ही भूल आई। कोई बात नहीं, तुम लोग अंदर चलो, मैं पर्स लेकर आता हूँ। राघव जैसे ही नीचे आता है, भाई साहब वो। राघव देखता है कि रिसेप्शन में बैठा आदमी वहां से गायब है। अरे ये कहाँ चला गया? खैर मुझे क्या। राघव पर्स लेकर ऊपर चला जाता है। वो जैसे ही रूम के पास पहुंचता है, उसे कहीं से डरावनी आवाज आती सुनाई देती है। अरे उस आदमी ने तो कहा था कि यहाँ उसके अलावा और कोई नहीं है, फिर ये आवाज किसकी है? देखता हूं। राघव आहट का पीछा करता हुआ कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगता है। राघव सहम कर वहीं रुक जाता है।
तभी एक भयानक राक्षस जिसके दोनों पैर कटे हुए होते हैं अपने पंजों के बल घिसटता हुआ तेजी से राघव की तरफ आने लगता है। राघव डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता, वो राक्षस राघव की गर्दन पर झपट पड़ता है और अपने धारदार दांतों से एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। पूरे होटल में राघव की जोरदार चीख गूंज उठती है। चीख सुनकर संजय और सुनिधि घबरा जाते हैं। संजय, वो चीख किसकी थी? मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं सुनिधि, यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। राघव भी अभी तक नहीं आया। मैं देख कर आता हूँ। तुम ये दरवाजा बंद कर लो और जब तक मैं ना आऊं दरवाजा मत खोलना। संजय रूम से बाहर आता है। तभी वो देखता है कि सामने फर्श पर हर जगह खून बिखरा हुआ है और बड़े से खूनी पंजे के निशान कॉरिडोर में आगे की तरफ गए हैं। ये देखकर संजय के पसीने छूट जाते हैं। संजय डरा सहमा पंजों के निशान का पीछा करने लगता है। वो पंजे एक कमरे में जाकर खत्म हो जाते हैं। संजय कमरे में झांक कर देखता है तो कमरे के एक तरफ राघव का कटा हुआ सिर पड़ा होता है और दूसरी तरफ वो भयानक राक्षस उसके शरीर को खा रहा होता है। संजय तुरंत वहां से भागता है। सुनिधि, सुनिधि, जल्दी दरवाजा खोलो। सुनिधि, भागो यहाँ से, नहीं तो वो शैतान हमें नहीं छोड़ेगा। सुनिधि दरवाजा खोलती है और यह खूनी मंजर देखकर घबरा जाती है। दोनों भागने लगते हैं। तभी सामने से राक्षस आ जाता है। राक्षस अपने पंजों के बल घिसटता हुआ संजय पर हमला कर देता है। सुनिधि, भागो यहाँ से, मेरी फिक्र मत करो, जल्दी भागो। राक्षस संजय को घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। सुनिधि डर के मारे पसीने से तरबतर हो जाती है और ग्राउंड फ्लोर की तरफ भागती है। वो बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन होटल के सारे दरवाजे बंद होते हैं। सुनिधि मदद के लिए चिल्लाने लगती है।